मसीह के अजीम और जलाई नाम में आप सबको सलाम। खट्टी मीठी बातों के साथ मैं हूं आपका एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच कि आप इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और इस खूबसूरत सेट के लिए भी आपकी जो मोहब्बत है और जो आपने अप्रिशिएट किया है उसके लिए भी मैं आपको सलूट पेश करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं अपने टेक्निकल टीम का जिसकी वजह से ये खूबसूरत सेट आप देख सकते हैं, जहां पर आज खूबसूरत तरीके से ये प्रोग्राम भी कंडक्ट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूं सब लोगों का जो मुझे ईमेल्स करते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से। थैंक यू सो मच। खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। व्यूअर्स, याद रखिएगा कि जो बच्चे हैं वो कौम का सरमाया है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी जहनी, जिस्मानी, माशरती और रूहानी तरक्की के लिए उनको जो है वो जबरी जो मशक्क़त है और छोटी उम्र में जो मशक्क़त है उससे बचाया जा सके। हम देखते हैं कि ना सिर्फ जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर बल्कि मुल्की सतह पर भी इक़दामात इस हवाला से उठाए गए हैं और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे कवानीन इसके मुतालिक बनाए गए हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से आर्टिकल जो है वो 111 जो है आईन पाकिस्तान का 111 वो इस जबरी मशक्क़त के ख़िलाफ़ है। हम बात करेंगे उन बेटों के लिए, उन बेटियों के लिए भी जो फैक्ट्री में जाते हैं। अब मैं बालिग की बात कर रहा हूँ, उन बालिग बच्चों के लिए जो फैक्ट्री में जाते हैं लेकिन बहुत सारे मसाइल का उनको सामना करना पड़ रहा है। और आज हम इसके साथ साथ बात करेंगे कि किस तरह से अगर आप किसी मुश्किल में हैं, किसी मुसीबत में हैं, आपके पास माली वसाइल नहीं है, आपको कानूनी मदद की ज़रूरत है, तो किस तरह से मुफ्त कानूनी मदद हासिल कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों पर बात करने के लिए आज मैंने अपने मेहमान खुसूसी जो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है उनको मदऊ किया है, जिनका नाम एडवोकेट जावेद गिल साहब है। सर, आपको प्रोग्राम आमने सामने में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच, आप कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। और व्यूअर्स, बताता चलूँ, आई हैव टोल्ड इट बिफोर कि ये मेरे उस्ताद मोहतरम भी है, ला मुझे टीच करते रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से टीच करते हैं। खुदा को बरकत दे और खुदा ने पाकिस्तान के अंदर जब कसर से इस्तेमाल करा है। एक वीडियो भी मैंने देखी कि किस तरह से इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात भी की है, बल्कि मैं ये फोटेज और वीडियो क्लिप भी आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये देखें कि उनके साथ इनको शर्फ हासिल हुआ कि वो मुख्तलिफ मीटिंग्स में जा सकें। खुदावन इन्हें ओज़ा बरकत दे, कसर से इस्तेमाल करें। एडवोकेट जावेद गिल साहब, क्वेश्चन इज दैट कि पाकिस्तान, देखिए दुनिया ने तो इस हवाले से एक्शन लिया है। इसमें ना सिर्फ जबरी मशक्क़त बच्चों की आ जाती है बल्कि एज लिमिटेशन भी आ जाती है कि आप इस एज के बच्चों से काम नहीं करवा सकते। तो पाकिस्तान ने इस हवाले से क्या इक़दाम उठाए हैं और क्या कवानीन बनाए हैं? जी व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं अपने खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ जिससे मौका फ़राहम किया कि मैं इस तरह आमने सामने के जो बड़ा रिनाउंड और बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम इसमें आ सकूं। और पास मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया और वंस अगेन मुबारकबाद आपको। तमाम टेक्निकल टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो इस सारे प्रोग्राम को कामयाब करने में एक रीढ़ की हड्डी का जो वो किरदार अदा करते हैं। अब मैं आपके सवाल की तरफ आऊँगा। बस जी, बात इस तरह है कि ये जो बच्चों का मामला है ये बहुत ही संजीदा है और पूरी दुनिया में इसको बड़ी संजीदगी से लिया जा रहा है और पाकिस्तान भी इसमें पेश है। हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है इसमें कानून साजी कर चुका है और टाइम टू टाइम जो ज़रूरी कवानीन है उनको वो बना रहा है ताकि बच्चों को सिक्योर किया जाए। जहाँ तक जबरी मशक्क़त की बात है तो आपने राइटली पॉइंटेड आउट किया कि इसमें जो आईन पाकिस्तान है वो जबरी मशक्क़त की जो है वो जो ममानत करता है और डिस्करेज करता है। और दूसरा ये सर कि इसके ऊपर पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट 2019 जो है वो नाफिजुल अमल हो चुका है, जिसके ऊपर जैसे कि आपने एज लिमिट की बात की तो जो बच्चे हैं वो 15 साल से कम उम्र के बच्चों को आप किसी सूरत, किसी भी फैक्ट्री में, किसी घर में, किसी वर्क प्लेस पर भी उनसे आप मुशक्क़त का काम नहीं ले सकते, बल्कि उन बच्चों का ये बुनियादी हक़ है कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 25 के तहत उनको फ्री एजुकेशन दी जाए, मैट्रिक तक मुफ्त तालीम दी जाए। इट इज़ ड्यूटी ऑफ द स्टेट और ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि इसको इंश्योर करे और अपने इदारों के ज़रिए इसको नाफिजुल अमल। थैंक यू सो मच सर, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। इस पर बहुत सारे सवालात इस वक्त मेरे जहन में जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लेकिन व्यूअर्स पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं बच्चों की चाइल्ड लेबर के हवाले से। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे।
पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के खात्मे के हवाले से हुकूमती संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से बआसानी लगाया जा सकता है कि मुल्क में पाई जाने वाली इस लानत के दुरुस्त आदाद व शुमार जानने की कोशिश ही नहीं की गई। इस ज़िम्न में आखिरी कोशिश हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आज से 17 साल कबल 1996 में किए जाने वाले एक सर्वे में हुई, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 5 से 14 साल की उम्र के दरमियान तकरीबन 3.3 मिलियन से ज़ायद बच्चे मेहनत मजदूरी करते हैं। इसमें पंजाब 8.6% के तनासब के हिसाब से सरे फहरिस्त है। मजबूरी है, इसलिए करना पड़ता है। हुकूमत कुछ देती नहीं है, स्कूल जाने को मन करता है, पैसे नहीं है, फीस नहीं भरी जाती। मेरा दिल करता काम करन दे थे, मैं काम करा स्कूल वैसे नहीं दिल नहीं करता, इत्थे आन के फिर लाग पे इत्थे काम ते लाग पे। पाकिस्तान में बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम स्पार्क के मुताबिक 2009 में 25 मिलियन के करीब स्कूल जाने की उम्र के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, मगर ये तमाम आदाद व शुमार सिर्फ अंदाजों तक ही महदूद है। हकीकत में ये तादाद इससे कई गुना ज्यादा है। खो न जाएंगे तारे ज़मीं पर। रोजी की तलाश में भटकने पर मजबूर ये बच्चे जब इन पर नजर दौड़ाएं तो हर एक के पीछे एक दर्दनाक कहानी नजर आएगी। माँ बाप के वास्ते करते हैं। मेरे बहुत हो गए हैं, इसलिए मैं काम करता हूँ। मैं पढ़ता था पहले और मैं बहुत हो गए, मैं पढ़ना छोड़ दिया है। घर आने आके अम्मी ने कहा जी काम करेगा, इसलिए मैं काम करता हूँ। ऑल पाकिस्तान लेबर सर्वे के मुताबिक 2011 में 21 मिलियन से जायद बच्चे इस लानत का शिकार थे, जिसमें 27% लड़कियां और 73% लड़के शामिल हैं। इस तादाद में खौफनाक इजाफे की बुनियादी वजह गुर्बत, बेरोजगारी, आबादी में बेहंगम इजाफा और रोज बरोज बढ़ती थैंक यू सो मच। आपने इस वीडियो को देखा सर, आपने भी इस वीडियो को देखा और आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो बच्चों से मेहनत और मशक्क़त से काम लिया जाता रहा और लिया जा रहा है। इवन दो कि पाबंदी हम देखते हैं बच्चों के अंदर स्टिल कहीं कहीं ऐसी शिकायत भी मसूल होती हैं कि बच्चों से जो है वो काम लिया जाता है। लेकिन अभी जो आपने इससे पहले बात की उस पर मैं आपसे सवाल पूछा था, आपने ये बात की है कि ना सिर्फ जो है वो इस पर पाबंदी है बल्कि उनकी फ्री एजुकेशन का भी बंदोबस्त को बंद किया है। क्वेश्चन यहाँ पे दो बनते हैं, जो दो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन जो है मैं पूछना चाहता हूँ वो ये है कि अगर कोई पेरेंट्स है वो अपनी मर्जी से भेजते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी हमारी मर्जी है, हुकूमत को इससे क्या लगे या काम वालों को इससे क्या लगे, हम जब परमिशन दे रहे हैं कि बच्चे भट्ठे में जाकर काम करें, फैक्ट्री में जाकर काम करें, तो आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? तो तब कानून क्या कहता है वो बताइए। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत ही खूबसूरत और बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन आपने किया है भाई साहब। इसके ऊपर मैं ये आपको और आपके व्यूवर्स को और आमने सामने और आज टेलीविज़न के व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि माँ बाप तो बहुत कुछ चाहता है, माँ बाप की तो बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन हर ख्वाहिश जो है वो पूरी होना ज़रूरी नहीं होता। अब यहाँ पर बात है जी, ये तो माँ बाप की मर्ज़ी है, उनको फैक्ट्री में भेजें, आप उनको कोठियों में भेजें, आप उनको किसी दीगर शख्स के हवाले कर दें ताकि उनकी जाके खिदमत करें। तो यहाँ पर वालिदैन की ख्वाहिश जो है वो कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, बल्कि इसी तरह अगर माँ बाप फोर्स करेंगे, उनको ज़बरदस्ती करेंगे तो हुकूमत वो एक्शन ले सकती है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज एक्शन ले सकती हैं। और कानून इस बात में मना करता है, कानून वाज़ेह है
कि 15 साल से कम उम्र बच्चों से आप मुशक्क़त नहीं ले सकते। अगर माँ बाप उनको फोर्स करेगा तो माँ बाप जो है और जो भेजने वाले लोग हैं वो लायबल होंगे और उनको ट्राई किया जा सकता है। अच्छा, क्या सज़ा हो सकती है पेरेंट्स के ऊपर, क्या सज़ा हो सकती है, और भट्ठे वालों या फैक्ट्री वालों के ऊपर क्या सज़ा हो सकती है? जी देखिए, इसके अंदर कानून जो है वो बड़ा वाज़ेह है। जी। इसके अंदर जो है वो 1 लाख रुपए तक जो है वो जुर्माना है जी। और 3 माह इसकी सज़ा जो है वो कानून ने बयान की है कि अगर कोई ज़बरदस्ती भेजने की कोशिश करेगा तो उसको जो है 3 माह तक कैद की जा सकती है, उसको बिहाइंड द बार्स भेजा जा सकता है और 1 लाख रुपये जो 100,000 जो है वो फ़ाइन पे करना होगा। अच्छा, क्या ऐसा कहना दुरुस्त है कि कहीं कहीं जो 14 साल से कम बच्चे हैं या 14 साल तक उनको कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए परमिट किया गया है कि ये काम कर सकते हैं और ये काम नहीं कर सकते, क्या ये भी दुरुस्त है? देखिए, मैंने फिर अर्ज़ किया कि बात हो रही है यहाँ पर बाउंडेड लेबर की। जी जी। कि क्या आप उनको फोर्स कर सकते हैं? जी। तो फोर्स नहीं कर सकते, जी। किसी सूरत नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ तक रहेगी बात, लेट से कोई अजीज़ है, उसकी खबरगिरी के लिए, या कोई ऐसा आपके साथ कोई फैमिली फ्रेंड है उसकी खबरगिरी के लिए उनका बच्चा किसकी खदमत करता है, तो वो फोर्स लेबर के अंदर या बाउंडेड लेबर की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता, उसके जी। प्रीव्यू में वो नहीं आता। अब देखना, अगर इस तरह हम करें तो फिर तो वो किसी को पानी पिलाने के भी वो काबिल नहीं होंगे, किसी की खदमत करने के भी वो काबिल नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर व्हेन यू आर, सिंस यू आर आल्सो स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड यू नो वेल कि लॉ, एवरी लॉ बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, और व्हेन देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन इट्स कॉल्ड बैड लॉ। तो डिस्टिंक्शन ये है कि बच्चे खदमत कर सकते हैं लेकिन वो उनके उसके अंदर उनकी मर्जी शामिल होगी और वो भी होगी वॉलंटियर होगी, उसमें वो पे नहीं किया जाएगा और ना ही उनको फोर्स किया जाएगा कि आप ऐसा करें। ऐसा करें। ये जो फ्री विल और फ्री कंसेंट ऑफ द चाइल्ड है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन दिस पर्टिकुलर एरिया। वंडरफुल सर। सर, आपने बात की कि हुकूमत ने बल्कि ऐसे बच्चों के लिए जो भट्ठे के बच्चे एजुकेशन की जिम्मेदारी ली है, तो प्रैक्टिकली वो कैसे भट्ठे के बच्चों को एजुकेट करें हैं, क्या प्लान है, या बच्चे जो है वो उस तलीम से किस तरह से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं? ये चीज़ इंतहाई, क्योंकि बहुत सारे इस आज टेलीविज़न को आपको पता है कि एक बड़ी तादाद जो भट्ठों से और गाँव से लोग हैं वो देख रहे होते हैं, तो उनके लिए ये सवाल इंतहाई अहम है कि भट्ठों में काम करने वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, जिन पे आपको बंदी है कि वो काम नहीं कर सकते, वो तालीम से, उस तालीम से जिसका हुकूमत ने कहा है, क्या प्रोसेस है और किस तरह से इस्तेफादा हासिल कर सकते? जी, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर, वंस अगेन। जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, इसमें पहले तो बात यह है कि मैं आपके नाजरीन को और देखने वालों को ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि एक लॉ है जो पंजाब के अंदर नाफिजुल अमल है और उस लॉ का नाम है पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट ब्रिक किलिंग ऑर्डिनेंस 2016। जी, 2016 में ये लॉ बन चुका है और ये अभी नाफिजुल अमल है। इसके तहत भट्टों के ऊपर जो हमारे बहन भाई हैं, मज़दूर बहन भाई हैं, जो मुलाजम जो भट्टों पर काम करते हैं, ईंटें बनाने वाले जो लोग हैं, वो बच्चों से भट्टे के ऊपर लेबर नहीं ले सकते। ये क्लियर कट लॉ है और ये सिर्फ ना उन माँ बाप के लिए है जो वहाँ पर काम करते हैं, बल्कि उन भट्टा मालकान के लिए भी मैसेज है कि आप उनके बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते कि आप उनको जाएं, बल्कि फोर्स के अलावा आप अगर वो बच्चे चाहें भी तो आप उनको लेबर नहीं करवा सकते क्योंकि कानून मौजूद है। और रह गई बात का वो कैसे इस्तेफादा हासिल करें, अपने बच्चों को भट्टे वाले लोग कैसे पढ़ाएं, तो उसके लिए कानून मौजूद है। हुकूमत पाकिस्तान के अंदर जितने भी सरकारी जो स्कूल हैं वो उसके अंदर मैट्रिक तक फ्री एजुकेशन है, किताबें फ्री मिलती हैं, दाखिला फ्री है, कोई फ़ीस नहीं है। अगर आपके नोटिस में कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा शख्स जो सरकारी स्कूल के अंदर है आपसे कोई पैसा मांगता है, आपसे कोई एडमिशन फ़ी मांगता है या अदरवाइज़ आपसे कोई डिमांड करता है, तो आप हमें बताएं, हम आपकी कानूनी मदद के लिए हाज़िर हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मदद करेंगे। जैसे कि मैं पहले भी सब आपके प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि जो मैं कानूनी मदद फ्री फ्राहम करूँगा आपके पैनल से, आपके चैनल से। जो भी इस तरह के कोई मुकदमे का शिकार है आप हमें बताएं, हम उनके व्यूअर्स आपने देखें अभी, बल्कि ये आखिर में क्वेश्चन भी था लेकिन उसके पार्शली एक जवाब अभी से मुझे मिल गया है, आपको मिल गया है। और आज टेलीविज़न की हमेशा से ये कोशिश रही है कि आवाम को किसी न किसी तरीके से फैसिलिटेट किया जाए। मुफ्त कानूनी मदद के लिए एडवोकेट जवेद गिल साहब ने ये कहा है कि आप बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको मुफ्त कानूनी मदद चाहिए तो ये नंबर है जनाब एडवोकेट जवेद गिल साहब का, स्क्रीन पर इस नंबर को देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं।
कोई भी आपको मुफ्त कानूनी मदद चाहिए तो ज़रूर आप जो है वो इस नंबर पर रब्ता कीजिएगा। और जितने लोग ख़ास तौर पर जिनका ताल्लुक देहातों से है और जो किसी ना किसी तरह भट्ठा के काम से जो है वो कनेक्टेड है, उनके लिए बहुत ही अहम मालूमात, बहुत ही अहम सवाल है जो अभी आपके सामने पेश किया जाएगा। ये आपकी ज़िंदगियों को बदल सकता है। क्वेश्चन सर ये है कि अक्सर हमने देखा भट्टों में 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपया कर्ज देकर जो है वो डिटेन कर दिया जाता है कि अब आपको भी काम करना है और आपके बच्चों को भी काम करना है, नो मैटर उनकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो, छोटी उम्र के क्यों है ना हो, लेकिन चूंकि आपने हमें कर्ज देना है इसलिए आप यहाँ पर काम करेंगे और आपके छोटे बच्चे भी यहाँ पर काम करेंगे। एक किसी को डिटेन कर दिया जाता है, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ देखिए, ये बहुत अहम सवाल है सर। इसके ऊपर मैं आपके व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल, लाख लिया हो, 2 लाख लिया हो या 10 लाख लिया हो या जितनी भी अमाउंट ली हो, इस अमाउंट के एवज़ आप उनकी फैमिली को या उनके बच्चों को डिटेन नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो इलीगल डिटेन करना है, इलीगली डिटेन करने के जुमले में आएगा, इलीगल कन्फाइनमेंट हो जाएगी। और इसके तहत जो कानून जो है वो CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसकी सेक्शन 491 है, जिसके तहत हब्से वजह, जिसे हेबियस कॉर्पस पिटीशन कहते हैं, दैट कैन बी फाइल्ड बिफोर द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, और इवन अब सेशंस कोर्ट के अंदर भी इसको आप जो फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर दायर कर सकते हैं, जिसके ऊपर कोर्ट सीरियस एक्शन लेती है और उसके ऊपर बेलिफ मुकर्रर करके उनको बेलिफ डिप्यूट करती है, और बेलिफ जब उनको रिकवर करके कोर्ट के आगे प्रोड्यूस करता है और उनको सेट एट लिबर्टी किया जाता है। क्योंकि 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़ भी लिया हो, आप किसी को कर्जे की रिकवरी के मद में किसी की फैमिली को डिटेन नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 9 और द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है। एंड इट इज़ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को अपनी ज़िंदगी को गुजारें। किसी से कर्जा रिकवर करने के मद के अंदर आप किसी की फैमिली को या किसी शख्स को आप इलीगली कन्फाइनमेंट नहीं कर सकते। ज़बरदस्त सर, आपने बहुत खूबसूरत बात की और देखें ये बात आपके लिए इस बात को जानना इंतहाई ज़रूरी है। सर कुछ इस हवाले से इखलाकी एक बात करते हैं। अभी तक हमने कानूनी बात की, चाइल्ड लेबर के हवाले से, जबरी मशक्क़त के हवाले से, इस एंड पे के फैक्ट्री के मालकान और भट्टी के मालकान, उन पर क्या लीगल लाइबिलिटीज़ हैं और पेरेंट्स के ऊपर। इसके साथ हम बात ये करेंगे कि पेरेंट्स की इखलाकी ज़िम्मेदारी क्या है, किस तरह से इखलाकी तौर पर बच्चों को इस काम से रोक कर उनको जो है वो तालीम दिलवा कर जो है वो आगे माशरे में एक अच्छा शहरी और अच्छा एक मुस्तकबिल का लीडर बनाया जा सकता है। इसमें पेरेंट्स को क्या आज सोचने की ज़रूरत है, क्या किरदार अदा करने की ज़रूरत है? जी, ये कि सवाल बहुत अहम है सर, उसका जवाब भी मैं आपको डिटेल में देना चाहूँगा। इसके लिए थोड़ा सा टाइम मुझे दरकार होगा। इससे पहले कि मैं आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरफ आऊँ, जो माँ बाप की पहली जिम्मेदारी है वो अगर घरों के अंदर खुशहाली नहीं है या वो इस काबिल नहीं है कि अपने बच्चों की सही तरबियत कर सकें या उनको एजुकेट कर सकें या उनको अच्छा खाना पीना दे सकें, तो जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो माँ बाप की है कि सबसे पहले वो अपनी फैमिली प्लानिंग करें। जब फैमिली प्लानिंग नहीं करते, उसके ऊपर वो कर्जे के नीचे आते हैं और जो है वो फैमिली प्लानिंग ना करने की वजह से कर्जे के दबाव के नीचे आकर जो अपनी फैमिली की खुशहाली को जो है वो ख़तरे में डालते हैं। नंबर 1। नंबर 2 सर, जैसे कि आपने बताया कि किस तरह हम उसको खुशहाल कर सकते हैं, तो अपने बच्चों को एजुकेट करें, अपने लिमिटेड सोर्सेज के अंदर आके करें। बहुत से इदारे हैं जो एजुकेशन में आपको सपोर्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में अच्छे इदारे में नहीं पढ़ा सकते तो कम से कम गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मुझे मिलते भी हैं, आते हैं, अपना मुद्दा भी बयान करते हैं कि अपने छोटे बच्चों को आजकल जैसे मास्क वगैरह बिक रहा है तो उनको बेचने के लिए भेज देते हैं मुख्तलिफ मॉल्स के अंदर, मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर, और अपने गुजर बसर करते हैं। तो ये ड्यूटी है रियासत की, और ये एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू टेक एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, और वो फ्री एजुकेशन अवेलेबल है, जैसे मैंने आर्टिकल 25A के अंदर कहा है आपको, मैट्रिक तक। अब रहेगी बात फैमिली प्लानिंग की। फैमिली प्लानिंग करेंगे तो वो मजबूत होंगे, और दूसरा ये कि जब तक वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलाएंगे तब तक वो तरक्की नहीं करेगा, ना वो खुद करेंगे ना उनका ख़ानदान कर सकता है। और ये आपने देखा है कि खुदावंद की भी ये मर्ज़ी है। खुदावंद कहता है, कलाम के अंदर लिखा है कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर, मैं चाहता कि तू दीगर बातों में भी तरक्की करता जाए। वो हमारी डेवलपमेंट चाहता है, वो हमारी खुशहाली चाहता है, और खुदावंद इस बात से हमें आगाह करता है बार बार कि आप खुदावंद के साथ वफादार रहें, उसके आइन पर अमल करें। वो आइन जब वो बाकायदा तौर पर खरूज 20 बाब के अंदर भी उसका जिक्र है। फिर आपको पता है खुदा के खादम हैं, आप 12 हमें टीच कर चुके हैं, और
खुदा के खुदाम भी जो है वो हमें टीच करते हैं कि बाइबल जो है वो बेहतरीन आइन है और ख़ूबसूरत आइन है जिसको फॉलो करके हम खुशहाली की तरफ आ सकते हैं। अब रही बात के फैक्ट्रियों के अंदर और दूसरे के अंदर उनकी एज के हवाले से, तो 15 साल से कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी फैक्ट्री में, किसी प्राइवेट घर में, किसी इदारे में, किसी भी जगह पर आप उनको नौकरी नहीं देंगे, और अगर कोई इस तरह करेगा तो वो सज़ा का मुर्तकब होगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बच्चों का बुनियादी हक़ है कि उनको एजुकेट किया जाए, उनसे जो है वो जबरी मशक्क़त ना ली जाए। ज़बरदस्त। और जो आयत आपने कोट की, मेरी फेवरेट आयत है कि आई प्यारे, जिस तरह तू रूहानी बातों में तरक्की कर रहा है, इस तरह तो सब बातों में तरक्की करे और सेहतमंद रहे। यही खुदा की आपकी ज़िंदगी के लिए मर्ज़ी है। बहुत ज़बरदस्त सर, थैंक यू सो मच। आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं और बच्चों के हवाले से पेरेंट्स को ऐसे जो उनकी लाइबिलिटीज़ हैं वो बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान की हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर एडवोकेट जवेद गिल की बात से मैं एक बात आपके सामने ज़रूर करना चाहूँगा। अक्सर देखने में आया है, इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, अक्सर ये देखने में आया है कि अगर एक ख़ानदान में कोई रिश्तेदार कुछ अमीर है या वो अच्छा कमाता है तो उनके बच्चे अगर अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो हम देखा देखी कि सिर्फ एक कम्पीट करने के चक्कर में हम कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को हर सूरत ही अच्छे स्कूल में जो है पढ़ाना है। अच्छे स्कूल में पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, हर माँ बाप की ये ख्वाहिश भी होती है, लेकिन कलाम में भी लिखा है कि जो कुछ तेरे पास है उसी पर कनायत कर। तो जिसने सितारा बनना है, जिसने स्टार बनना है, एडवोकेट जवेद गिल साहब मेरी इस बात से मुतफिक होंगे कि पाकिस्तान में कितने ही बड़े बड़े अजीम मिनिस्टर, अफसर हैं जो टाट वाले स्कूलों से जिनकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, लेकिन करने वाले कुछ कर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ना देखें कि किस स्कूल में ही भेजना है, ये देखें कि आपने अपने बच्चों को तालीम लाजमी, जो अहम आंसर है, जो अहम बात है वो ये है कि आपने अपने बच्चों को तालीम जो है वो लाजमी दिलवानी है। अब तो नसाब भी यकसा हो गया है, तो ये बल्कि एक अच्छी खुशान बात है कि यकसा नसाब मुल्क पाकिस्तान में जो है वो नाफिज किया गया है। लेकिन इसके अंदर भी एक क्वेश्चन निकलता है जो मैं एडवोकेट जवेद गिल से पूछना चाहूँगा कि क्या यकसा नसाब में क्या जो मिनोरिटीज़ हैं उनको भी जो है वो इस्लामिक तालीम ही हासिल करना पड़ेगी, या हुकूमत ने कोई ऐसा प्लान किया है कि वो अपनी अपनी जो है वो मजहबी तालीम हासिल कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है सर, और इसके ऊपर मैं ये करूँगा कि जो हमारा आईन पाकिस्तान है उसके अंदर फंडामेंटल जो राइट है हर शख्स का वो ये है कि वो अपने आर्टिकल 20 जो है उसको रिलीजियस फ्रीडम है और अपनी एजुकेशन वो हासिल करेगा। और आर्टिकल 22 के तहत कोई भी ऐसी एजुकेशन आप नहीं देंगे जो उसके मज़हब के अलावा है। सपोज़ अगर कोई क्रिश्चियन है या किसी और दिगर मज़हब से ताल्लुक़ रखता है तो उसको आप इस्लामिक एजुकेशन के लिए मजबूर नहीं कर सकते, उसको आप वही एजुकेशन देंगे जिसके ऊपर एथिक्स के नाम से आपने सुना होगा, देखा भी होगा, एथिक्स पढ़ाई जाती है जो जिसमें दिगर मज़ाहब का जिक्र होता है और जिसमें उनका अपना मज़हब भी शामिल होता है। लेकिन उसमें आप इस्लामिक एजुकेशन के लिए उनको पाबंद नहीं कर सकते कि आप लाजमी ये पढ़ें, बल्कि ना सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन बल्कि आप दीगर तकरीबात जो होती हैं, जिस तरह के वो अगर इस्लामिक एजुकेशन के हवाले से कोई मिलाद है, कोई वहाँ पर किसी किस्म की कोई ऐसी कोई मजहबी तकरीब रखी गई है जो उसके मज़हब के अलावा है, तो आप उस बच्चे को मजबूर नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो उसके अंदर जो वो फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन मेरा ये है जो मैंने व्यूवर से भी शेयर किया था, हमारे जो बालिग बच्चे और बच्चियाँ, एक अच्छी खास तादाद बालिग बच्चों और बच्चों की फैक्ट्रियों में जाती हैं, उनको भी बहुत सारे मसाइल का सामना है, कोकोफ्राइज का सामना है। पहला क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे बच्चों से ओवर टाइम लगवाया जाता है। अगर ड्यूटी 8 घंटे की है तो 12 घंटे काम लिया जाता है। कानून इसके हवाले से क्या कहता है? इसके ऊपर लॉ बड़ा क्लियर है सर। 8 घंटे ड्यूटी है, उसके अंदर 1 घंटा और ऐड कर लें जो कि 9 घंटे बनते हैं, जिसमें आपकी प्रेयर का भी टाइम है, जिसमें खाने का भी टाइम है और जिसमें आप थोड़ा सा खाने के दौरान आप थोड़ा 10-15 मिनट रेस्ट करते हैं। लिहाजा 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकते कानून के मुताबिक, लेबर लॉज के मुताबिक, और अगर आप इससे ज़्यादा काम लेंगे तो आप उनको ओवर टाइम देंगे और ओवर टाइम देने के पाबंद होंगे। और दूसरा, इससे ऊपर सबसे बड़ी बात जो सबसे अहम है, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इसका जवाब ये है कि ग्रुप इंश्योरेंस कराना बहुत ही लाजम है। किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी जगह पर जहाँ पर मिनी इंडस्ट्री है या बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पर जब आप मुलाजमिन से काम लेंगे तो आप बालग जो लोग हैं जो वहाँ पर फैक्ट्री वर्कर हैं
उनके ग्रुप इंश्योरेंस कराएंगे और उसके बाद उनके सोशल सिक्योरिटी के साथ उनको रजिस्टर्ड करवाएंगे, ताकि खुदा न खासा कल को वो हैंडीकैप होते हैं, वो कोई इंजरी उनको आ जाती है, कोई किसी किस्म का कोई फ्रैक्चर आ जाता है, या वो डिसेबल हो जाते हैं, ये डिसेबिलिटी आ जाती है, एंड दे रिमेन अनएबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। तो इट इज़ ड्यूटी ऑफ द ओनर ऑफ द फैक्ट्री एंड सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन कि उनको जब तक वो बंदा जिंदा है उसका इलाज मुआवजा भी कराए और उसको माहाना पे भी करे। इट इज़ ड्यूटी ऑफ द स्टेट, इट इज़ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। वंडरफुल सर। क्वेश्चन आगे एक ये है कि हमारे बच्चों को एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का सामना है। संडे वाले दिन अक्सर फैक्ट्री ने बुला लेती हैं काम के लिए, हालांकि उनका ये राइट है कि वो संडे को अपने अपने चर्चेज़ में आबाद करें, ये उनका एक मजहबी हक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर ही अमूमन ही संडे वाले दिन क्या होता है कि फैक्ट्री वाले जो है वो बच्चों को बुला लेते हैं और उनसे पूरा दिन संडे वाले दिन काम लेते हैं। कानून क्या इसके मतलब कुछ कहता है कि बच्चे जो है जो फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, मजदूर काम करने वाले जो मिनोरिटीज़ के हैं, उनके लिए जो है वो लाजमी कोई कुछ आवर होने चाहिए कि वो अपनी जो है वो अकायद के मुताबिक जो है वो अपनी रसूमात जो है वो अदा कर सके एतवार वाले दिन। बहुत ही अहम क्वेश्चन, बहुत ही अहम क्वेश्चन, और इसके ऊपर मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस सवाल का जवाब देते हुए। मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ सर, आपके व्यूवर्स को। जी। आपको तो चूँकि पता, आप तो बड़े रिनाउंड वकील भी हैं और कानूनदान भी हैं और बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, आई रियली एडमायर यू। इसमें सर सवाल जो है इसका जवाब ये है कि आपने कुछ आवर्स की बात की कि आप इबादत अटेंड कर सकें। मैं कहता हूँ कुछ आवर्स की नहीं, फुल डे छुट्टी की अकॉर्डिंग टू लेबर लॉज फुल डे ड्यूटी है। आप संडे वाले दिन, आप छुट्टी वाले दिन उनको बुला नहीं सकते। फैक्ट्री शैल रिमेन क्लोज्ड, वो बंद रहेगी। आप किसी शख्स को नहीं कहेंगे कि छुट्टी वाले दिन आए, और कानून ये कहता है कि आप 6 दिन काम लेंगे और 7वें दिन फुल फ्लैज छुट्टी होगी उनकी, और उनको अब नहीं बुला सकता। अगर आप बुलाएंगे तो कानून की खिलाफ वर्जी होगी और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी। ये एक अहम, इंतहाई अहम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आज पूछा गया है, और मेरे ख्याल में अब तक जितने प्रोग्राम्स हुए हैं पहली दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है, और बच्चे जो है वो अनअवेयर हैं अपने इस हकूक़ के मतलब पे। तो लिस्ट तो बहुत सारे सवालों की है, बहुत कुछ पूछना चाहते हैं एडवोकेट साहब, लेकिन टाइम हमारे पास ख़त्म हो चुका है। व्यूअर्स, आपने देखा आज इस प्रोग्राम आमने सामने में बात की गई बच्चों से जो जबरी मशक्क़त और कम उम्री में जो बच्चों से मशक्क़त ली जाती है उसके मतलब बात की गई, और हमने देखा कि कानून क्या कहता है और लीगल लाइबिलिटीज़ मालकान के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर क्या है, और हमने ये भी देखा सुना कि पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी बात की कि वो बच्चे जो फैक्ट्री में जाते हैं, एक तो ये बात क्लियर है कि अगर उन्हें चोट लगती है, उनको मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो जो फैक्ट्री के मालकान हैं दे आर लायबल कि वो उनकी जो है वो उनको मेडिकल जो है फ्राहम करें। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि ग्रुप इंश्योरेंस भी होनी चाहिए जो कि फैक्ट्री में अमूमन नहीं होती हैं। और इसके साथ साथ जो अहम बात की गई वो ये थी कि संडे वाले दिन आप छुट्टी आपका हक है, अगर पूरी नहीं तो फिर भी कम से कम चर्च तक के लिए जो छुट्टी है वो आपका लीगल राइट है। लेकिन लीगल राइट के मुताबिक तो जो एडवोकेट जवेद गिल साहब ने कहा कि वो फुल फ्लैज छुट्टी बनती है, और ये कानून की खिलाफ वर्जी है जब फैक्ट्री के मालकान संडे वाले दिन, अतवार वाले दिन आपको जब वो ड्यूटी पर बुलाते हैं। नाज़रीन, सवालात तो बहुत सारे हैं और आप भी, मुझे पता है, इन बातों को सुनकर बहुत कुछ पूछना चाहते हैं। आपके जहनों में क्या सवालात हैं इन सारी चीज़ों के मुतालिक ज़रूर आप पूछेगा। एडवोकेट जवेद गिल साहब आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। ये नंबर इस वक्त स्क्रीन पर आप उनका देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ नाज़रीन, हमने बात की मुफ्त कानूनी मदद की भी, और इस पर मैंने बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन वक्त की कमी की वजह से नहीं कर पाए। लेकिन एडवोकेट जवेद गिल साहब ने कहा है कि अगर किसी को भी मुफ्त कानूनी मदद चाहिए तो ये नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप ज़रूर रब्ता करके मुफ्त कानूनी मदद जो है वो उनसे हासिल कर सकते हैं। तो वंस मोर टाइम, कोई भी सवाल है ज़रूर पूछिएगा। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल आमने सामने लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये वीडियो, आने वाली वीडियोज़ भी आप देख सकें। और इसके साथ साथ खुदा के अज़ीम खादिम पास्टर फजल को, उनकी मिसेस को, पास्टर को फजल को, उनकी मिसेस को, आज इटर्नल लाइफ की पूरी टीम को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ और बहुत सारे मुख्तलिफ सवालात के साथ आपसे होगी दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए अपने एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम को और आज के मेहमान खुसूसी जनाब एडवोकेट जवेद गिल साहब को इजाज़त दीजिएगा।
खुदा हाफिज। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद।